एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूज करता रहता है। वो क्वेश्चन क्या है रिगार्डिंग फ्रेश मेडिकोज जो हैं, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स सारे के सारे जीएस कपल हैं, लेकिन बीटा 2 जो है वो जीआई की तरह के एक्शंस कैसे शो करता है। गॉट। और नंबर टू, हमारे पास कुछ जब वो मेडिकोज एडवांस होते हैं, थोड़ी सी स्टडी ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट पर जो है बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद हैं जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है, कार्डियक मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, और ब्रोंक्यूल्स में मौजूद जो है बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो उनकी रिलैक्सेशन कॉज करवाता है। और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि ये सब जो है बीटा 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, ये सब के सब जो है हमारे पास जीएस कपल्ड हैं। याद रखिए बीटा 3 जो है वो एक एडवांस्ड बीटा 1 रिसेप्टर है, मॉडिफाइड भी कह सकते हैं इसको, बीटा 1 रिसेप्टर है। वेल, पॉइंट हमारी ये है कि एक जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दूसरी जगह पर जो है वो रिलैक्सेशन हो रही है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्लेरिफाई करते हैं इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल और इजी वे में। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये सेल समझ लीजिएगा, ये कंप्लीट सेल है, बल्कि दो सेल्स हैं। यही एक सेल जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस साइड पर कार्डियक के लिए, जो हार्ट का सेल्स है वो कार्डियक मसल सेल है, और ये पोर्शन जो है मैं स्पेसिफाई करूंगा फॉर दी ब्रोंक्यूल्स, वहां पर स्मूथ मसल्स जो है उनका एक सेगमेंट लिया हुआ है। गॉट। कमिंग टू द पॉइंट, लिगेंड जब इस रिसेप्टर पर बाइंड होता है, सेल पर मौजूद जो रिसेप्टर है, चाहे बीटा 1 हो या फिर बीटा 2 हो, क्या होता है इनिशियली नॉर्मली जब ये लिगेंड इस रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो ये जीएस कपल्ड है। हमें बात मालूम है कि जीएस कपल्ड जो है वो एडेनिलाइल साइक्लेज को फिर एक्टिवेट करते हैं, जिसका काम है एटीपी को कन्वर्ट करना साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी बनता है। गॉट। ये साइक्लिक एएमपी जो है फिर इनसाइड द सेल जो है, चाहे वो कार्डियक सेल हो या फिर हमारे पास जो दूसरे सेल्स हो, वो स्मूथ मसल्स हो सकते हैं हमारे कहाँ के, ब्रोंक्यूल्स के। तो इन तीनों में क्या करते हैं, इन दोनों में मतलब कि जितनी भी सेल्स हैं इन सब में, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ दो डिस्कस किए हैं, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं दोनों में। ओके। अगर फॉस्फोराइलेशन चाहिए किसी भी सेल में, वहां पर ये फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं, और किसी और सेल में अगर वहां पर चैनल्स पर कोई काम करना चाहिए होता है तो ये साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्सिबल है उन चैनल्स पर भी काम करने के लिए। गॉड। तो इस कैल्शियम के साइक्लिक एएमपी के हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए। इस साइक्लिक एएमपी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए। नंबर 1, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर को इंक्रीज करते हैं, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं। नंबर 2, इनसाइड द सेल फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं। और नंबर 3, कैल्शियम अगर चैनल्स जो हैं अगर मौजूद हो तो ये साइक्लिक एएमपी जो है उन चैनल्स पर भी फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। 3 काम हो गए हमारे साइक्लिक एएमपी के। अगर सेल को चाहिए तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अगर सेल को चाहिए तो फिर वहां पर फॉस्फोरिलेशन भी वहां पर होगी, और अगर उसी सेल में किसी जगह पर कुछ चैनल्स होते हैं उन पर कोई एक्शंस दरकार होते हैं तो वो एक्शंस भी साइक्लिक एएमपी परफॉर्म करेंगे। ये साइक्लिक एएमपी के फंक्शंस आप लोगों ने जेनेशिन करने। अभी आते हैं टुवर्ड्स सपोज बीटा 1 रिसेप्टर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो इसका जीएस के साथ कॉम्बिनेशन है, जीएस कपल्ड है, जाहिर सी बात है, तो ये साइक्लिक एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे एटीपी कन्वर्ट होगी साइक्लिक एएमपी में, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये कैल्शियम क्या काम करेगा, अभी हम हार्ट की तरफ आ रहे हैं ना, कार्डियक सेल। ये अभी ये जो कार्डियक मसल्स हैं यहाँ पर इनके सेल्स में क्या होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब ट्रोपोनिन नहीं होता। नॉर्मली एक्टिन ट्रोपोनिन मायोसिन की एक कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो रिलैक्स स्टेट में होता है। जब इस एक्टिन मायोसिन ने कंट्रैक्शन करनी होगी उसके लिए चाहिए कि ट्रोपोनिन इन दोनों के बीच ना हो, तो ये ट्रोपोनिन यहाँ से निकलना पड़ेगा। कौन निकालेगा, जब कार्डियक सेल एक्साइट होता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए तो ये मैकेनिज्म होता है, कैल्शियम साइक्लिक एएमपी जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, और ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। किसके साथ, इस ट्रोपोनिन के साथ। तो ये कैल्शियम और ये ट्रोपोनिन क्या बनाएंगे, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स पे डिटेच हो जाएगा। बाय मीन ऑफ व्हाट, कैल्शियम की वजह से ये डिटेच हुआ, कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स डिटेच्ड। अभी एक्टिन मायोसिन जो है वो फ्री है, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात, कंट्रैक्शन होगी।
सिंपल नॉर्मल कैस्केड नॉर्मल पाथवे मैंने आप लोगों को बताया। अब ये पे टूवर्ड्स नॉर्मल मैकेनिज्म जो कि हमारे पास स्मूथ मसल्स में होता है ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, BJ2 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे लिगेंड इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा, वही GS कपल्ड है हमने कहा, तो ये स्टिमुलेट होगा, एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिससे ATP कन्वर्ट होगी साइक्लिक AMP में, और फिर साइक्लिक AMP ने क्या करना है, कैल्शियम की रिलीज करनी है। ये कैल्शियम और अलॉन्ग विद दैट फॉस्फोरेशन भी करेगा। और यहाँ पर चैनल जो है आज के डिस्कशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि साइक्लिक AMP चैनल्स पर कैसे काम करते हैं, डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगले पहले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इन दोनों का काम है यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग कैल्शियम और फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइक्लिक AMP कैल्शियम को इंक्रीज करता है और फॉस्फोराइलेशन भी करता है। तो कार्डिक सेल में फॉस्फोराइलेशन मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका साइक्लिक AMP का फॉस्फोराइलेशन करना जो है, इसका फंक्शन कार्डिक सेल्स पर नहीं होता। कार्डिक में सिर्फ क्या करते हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। जहां पर बात होती है स्मूथ मसल सेल्स की, वहां पर क्या होता है, साइक्लिक AMP जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फर्स्ट में कैल्शियम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद फॉस्फोराइलेशन की तरफ आएंगे, चैनल्स नहीं पढ़ेंगे। कैल्शियम जब कॉम्बिनेशन करता है कॉल मॉडलिंग के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कैल्शियम जब बना बाय मीन ऑफ साइक्लिक AMP, ये कॉल मॉडलिंग को फाइंड करेगा, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद जो है ये केल कॉल मॉडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है, केल कॉल मॉडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये फिर आएगा टुवर्ड्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज। काइनेज जाहिर सी बात है ASE लास्ट में आ रहा है, इट इज एन एंजाइम, और ये काइनेज जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। ये तब फंक्शन होगा जब इसके साथ केल कॉल मॉडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरेक्ट करेगा। अभी सपोज कीजिए हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिव हो गया, ये हमारे पास क्या है, अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद अभी क्या करेगा, ये जाहिर सी बात है, नाम भी आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये मायोसिन लाइट चेन्स जो है स्मूथ मसल्स के, उनको फॉस्फोराइलेट करेगा, क्योंकि काइनेज एंजाइम है, काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना, और यहाँ पर आकर के मायोसिन के लाइट चेन्स की फॉस्फोराइलेशन करेगा। जैसे मायोसिन लाइट चेन्स की फॉस्फोराइलेशन होगी, तो ये फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन अभी एक्टिव हो जाएगा, जिससे फिर वो एक्टिन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो स्मूथ मसल्स के एक्टिन मायोसिन ये इंटरेक्ट जब करेंगे तो फिर तो कंट्रैक्शन होगी, जाहिर सी बात है कंट्रैक्शन ही हो रही है। नॉर्मली सिंपल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये मैकेनिज्म हो रहा होता है, दोनों में कंट्रैक्शन हो रही है। अभी दोबारा से क्वेश्चन तो रेज होना चाहिए और होगा भी कि यहाँ पर हमने कहा β1 2 3 GS कपल्ड है, और ये कंट्रैक्शन करते हैं हार्ट में और स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करते हैं, और GS की वजह से इसने दोनों में कंट्रैक्शन ही करने हैं। तो यहाँ पर तो दोनों में कंट्रैक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन फिर हम अगर बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की, यहाँ पर स्मूथ मसल्स में अवेलेबल है β2 रिसेप्टर्स, वो फिर कैसे रिलैक्स करते हैं, उन्होंने तो कंट्रैक्शन करना होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। वेरी सिंपल, मैकेनिज्म आपने पूरा समझा कहाँ है, अगर आप मैकेनिज्म पूरा समझोगे तब ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होगा। मैकेनिज्म पूरा समझने के लिए फॉस्फोराइलेशन भी आपने समझना है, और ये मैकेनिज्म होता है किसमें, स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में नहीं होता। तो अभी क्या होता है, जैसे ही ये लिगेंड आया, रिसेप्टर GS एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेशन, ATP साइक्लिक AMP के प्रोडक्शन, कैल्शियम यहाँ पर बनेगा, और अलॉन्ग विद दैट साइक्लिक AMP जो है वो फॉस्फोराइलेशन करेगा, किसमें, स्मूथ मसल्स में, वहां पर फॉस्फोराइलेशन करेगा। कहां पर करेगा, कैसे करेगा, वो क्यों करेगा, वेरी सिंपल, ये फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से होगी, साइक्लिक AMP की वजह से, और ये फॉस्फोराइलेशन बिकॉज ऑफ साइक्लिक AMP होगी मायोसिन के लाइट चेन काइनेज पर। मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम जो है, इस पर जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये इसको इनएक्टिव कर देगा, इनहिबिट कर देगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा बाय मीन ऑफ व्हाट, बाय मीन ऑफ डूइंग द फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर अगर इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन होती है, तो फिर मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है वो फिर इनहिबिट हो जाता है, फिर उसका फंक्शन आगे नहीं होता। तो इस तरह से भी क्या हुआ, साइक्लिक AMP ने कैल्शियम बनाया, फॉस्फोराइलेशन भी करवाई। कैल्शियम तो कॉल मॉडलिंग के साथ इंटरेक्ट करके केल कॉल मॉडलिन बना लेगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन इन द मीनवाइल क्या हो रहा है, साइक्लिक AMP जो है वो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम का। अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो फिर ये
क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। मायोसिन लेक्टिन काइनेज खुद जो है वो क्या करता, ये जो है खुद जो था मायोसिन लेक्टिन काइनेज, ये फॉस्फोराइलेशन कर रहा था मायोसिन चेन्स का, लेकिन इसकी खुद की फॉस्फोराइलेशन हो गई। जब इसकी खुद की फॉस्फोराइलेशन होती है तो फिर ये एक्टिव नहीं रहता, फिर इनएक्टिव हो जाता है। तो जब यहाँ पर ये इनएक्टिव हो गया तो फिर बाकी के स्टेप्स होंगे नहीं होंगे, मींस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी। गॉट, वेरी सिंपल। अब ये क्यों होता है इस तरह से, आप जब नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो आप जब नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मल हार्ट आपका फंक्शन कर रहा है, नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही है और आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं, लाइक स्ट्रेस, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप फास्ट ब्रीथिंग करते हैं और हार्ट रेट भी फास्ट पंपिंग करता है। हार्ट जो है वो फास्ट पंपिंग करता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्ट के जो मैकेनिज्म्स हैं वो बढ़ जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई किया जा सके, और आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं फॉर कंज्यूमिंग इनफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन की इनटेक के लिए। तभी क्या हुआ, उस वक्त आपके हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना चाहिए तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगी, और आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट होना चाहिए तो ब्रोंक्यूल्स डायलेट करेंगे। तो ब्रोंक्यूल्स जब डायलेट करेंगे तो फिर क्या होगा, ईजी आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगी और हार्ट जो है वो इजीली ब्लड को पंप कर सकेगा। तो जिस तरह से क्या होता है, हार्ट पर इसका मैकेनिज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का है मसल्स पर, और ब्रोंक्यूल्स में मौजूद स्मूथ मसल्स जो है वहाँ पर इनका एक्शन क्या है, रिलैक्सेशन करना। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट।